जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। किसी दी नजर न लगी मेरी नूर नू। शुरू करें लड्डू अटैक। तो देखना इस बार मैं ही जीतूंगा। नहीं, मैं जीतूंगी। अब हर लड्डू अटैक में हारते हो, तो इस लड्डू अटैक में भी आप हारने वाले हो। नहीं नहीं, चलो चलो जीतो जी। शुरू कराओ, देखे कौन जीतता है इस बार। चलो स्टार्ट। 1 2 3 चलो। सोनियो, 11 बजे की बस है, तब तक फटाफट लड्डू अटैक हो जाए। मैं 10 मिनट में देसी घी के लड्डू बनाकर आई। जसविंदर, जसविंदर, नूर के डैडी देसी घी और काजू बादाम लाए थे, खत्म कैसे हो गए? अच्छा ये, अरे पर जाई जी वो ना मिकार ब्लॉसम बड़े पीछे पड़े हुए थे, उनको हलवा खाना है, हलवा खाना है। बस मैंने बच्चों को बना दिया। हाय बड़ा ही स्वाद बना था। नूर को देसी घी और काजू बादाम की जरूरत है, थोड़ा तो बचा लेती। हाँ, सारी जरूरतें तो आपकी नूर की है ना। मेरे बच्चे तो सारे खोते हैं, उनको तो कोई जरूरत ही नहीं है। हाय रब्बा, चकले मेनू, ये सब ना मेरी कसम की वजह से हो रहा है। मुझे पता है कसम इकट्ठू होता है ना तो कोई नहीं चलती उसकी। हाय रब्बा। ओए की होया सवेरे सवेरे स्यापा क्यों? अब तो स्यापा हो रहा है, सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। मेरे बेचारे बच्चों ने थोड़ा सा हलवा क्या मांग लिया, सब लोग मेरी जान के पीछे पड़ गए। अब तो एक ही काम बचा है, अपने बच्चे को जहर दे देती और खुद फांसी पर लटक जाती हूँ। जसविंदर, बिल्कुल चुप। तुझे नहीं रहना ना इस घर में, तो कहीं और इंतजाम करवा दूंगा मैं तुम लोगों के रहने का। लेकिन खबरदार, मेरी बेटी के सामने आगे कभी ये पिट से आपा पाया ना तो। जीतो, चल। हे सच्चे पातशाह, सबका मन साफ रख, चंगा रख। ओए राजे, मन चंगा तो कटौती विच गंगा। तू सच्चे मन से काम कराना शुरू कर, बाकी सब फिक्र छोड़ दे और रब सब बढ़िया करेंगे। हैं? तू ये कर, ये ले जा और सब वर्करां नू बढ़िया सा खाना खिला। हैं? वीरे, पैसे बिना गिने दे दिए। तूने गिन लिए ना, तो तूने गिने मैंने गिने, एक ही बात है ना। इन इंग्लिश यू से डोंट वरी, और पंजाबी में हम कहते हैं रब सब विकदा है सजना। गुरदीप, मैनू जल्दी दस, खुशखबरी की है। लुधियाना से भागती हुई आई को। ओ बीजी, पैरी पौना पैरी पौना पैरी पौना। अरे बीजी, खबरी बतावांगा बतावांगा। चल्ला हो गया है क्या? अरे बीजी आप भी सुनो ना, तो आपने भी चल्ला हो जाना है। सत श्री अकाल ताई जी। सत श्री अकाल पुत्र, कैसे हो? अरे बता मैनू, खुशखबरी क्या है? बीजी, दो बड़ी बड़ी खुशखबरियां हैं। पहली तो ये है कि जो हमारा 7 स्टार होटल का जो प्रोजेक्ट है वो फाइनल हो गया है एमएस के पार्टनरशिप के साथ। सच्ची? और दूसरी खुशखबरी क्या है? और बीजी, दूसरी बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो हमारी पार्टनरशिप ना अब रिश्तेदारी में बदलने वाली है। एमएस ने अपनी बेटी अमृत के लिए प्रिंस मांग लिया है। बीजी, आप मुंह मीठा करो, ये लो। क्या बीजी, आप खुश क्यों नहीं हो? पुत्र डर लग रहा है। जब से मनप्रीत हमारी जिंदगी में आई है, बदशगुनी का
मनहूस साया हमारे परिवार पे छाया हुआ है। उधर इसलिए तो तुम्हारा दूसरा ब्याह करवाया सुखज्योत के साथ, और सुखज्योत ने हमारे सिखों खानदान को वारिस दिया, प्रिंस। अब रब ना करे अमृत का हाल भी मनप्रीत जैसा हो। जी प्लीज, मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता हूं। जो कुछ भी हुआ वो रब की रजा से हुआ, और जो भी आगे होगा वो भी उसके हुक्म से होगा। देख पुत्र, वापस कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। मनप्रीत, आते ही कलेश कर दिया ना तूने। मैंने कहा है तुझे, तेरा मनहूस चेहरा मुझे कभी मत दिखाना, मेरे सामने मत लाना। पीछे आप ये जो ताई जी, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं चलती हूँ। ये कैश संभाल के रख लीजिएगा। अच्छा वीरे। सॉरी मन्नू, मैंने बीजी को 1000 बार समझाया कि तुम्हारे साथ। ना जी, कोई गल ना। बीजी की कोई भी बात मैनू कभी बुरी नहीं लग सकती। और बीजी कहाँ कुछ गलत कह भी रही है, सही तो कह रही है। बिना उनसे बात किए, बिना इजाजत, बिना आशीर्वाद के आपने मुझ जैसी गरीब और अनाथ लड़की से ब्याह कर लिया। बुरा तो लगना ही था। और रब का खेल देखी, मैं कभी मां भी नहीं बन सकती। बंदा वही है जो ऊपर वाले की रजा में राजी रहा। तुम तो जानती हो ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है। बीजी की जिद थी वो तो खानदान के वारिस के लिए, इसलिए मुझे सुखजोत से शादी करनी पड़ी, वरना इस बारे में मैं सोचता भी नहीं। और सुखजोत का कहा याद है तुमको? जब सुखजोत ने प्रिंस को जन्म दिया था और उसके बाद वो आखिरी सांसें ले रही थी, तब उसने तुमसे क्या कहा था? याद है, मैंने सब कुछ याद है। सुखजोत ने कहा था कि मन्नू दीदी, प्रिंस को मैं आपकी गोदी में छोड़कर जा रही हूँ। आज से आप ही प्रिंस की माँ हो। तो बताओ, तुम हुई ना उसकी माँ? कितना प्यार करता है तुमसे वो। आंसू मत बहाया कर। अब जाओ ना, अभी बीजी आ गई तो फिर। इतनी टेंशन मत लिया कर। तो आज मैं तुझसे एक वादा करता हूँ। आज एक वादा करता हूँ कि जितनी जल्दी हुआ ना, मैं सास और बहू की जितनी भी दूरियां हैं, जितनी भी टेंशन है, सब खत्म करने वाला हूँ। और देखना, बहुत जल्दी तुम मुझे बोलोगी, तो देखो जी, वो बीजी मन्नू 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 करती रहती है। हाँ? कितनी अच्छी लगती है हंसते हुए। हाँ? मैं तुझे बताने भूल गया। अरे मुझे अभी वो दरबार साहिब निकलना है, वो तेरी ओर से भी मत्था टेक लूंगा। चलता हूँ। जी। मैं क्या जी, आज ही जाना जरूरी है क्या? वो तू फिक्र ना कर, मैं यूं गया और यूं आया। पिंग प्यार दे पावांगे, पिंग प्यार दे पावांगे,
असी हुण मिल गए हो गीत प्यार दे गावांगे गीत प्यार दे गावांगे। वाहेगुरु जी मेहर करी। बेमौसम की बारिश को भी आज ही होना था। आज की रात इसी धर्मशाला में ही बितानी पड़ेगी। चार साल की थी नूर जब ऐसे परछाइयां बनाती थी। जी तो मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ और नूर पुत्र के लिए लड्डू भी ले आऊंगा। मैं तो डर लग रहा है जी, ध्यान नाल जाना। और तू चिंता ना कर, कुछ नहीं होता मैनू। रब ना करे, अगर आपको कुछ हो गया ना मैंने भी नहीं बचना। कमलिए ज्यादा नहीं सोचीदा हुंदा। क्यों है पुत्र? नूर पुत्र, तेरे डैडी जी एरोप्लेन की तरह गए और रॉकेट की तरह वापस आए। पुत्र, नूर कौर गिरेवाल, अपने डैडी जी की एक बात हमेशा याद रखना, तू गुरु गोविंद सिंह जी का बाज है। पुत्र, तेरे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, तू कदे नहीं डोलना पुत्र। कदे नहीं डोलना पुत्र। कदे भी नहीं। सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया, लेख मिलावे अपने लेख ही पाए बिछोड़े। आंदा पुत्र। लेख ही बांधे डोरी, लेख ही बंधन तोड़े। लेखा विच जो लिखिया, लेखा विच जो लिखिया, किसने है भला मिटाया। सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया। लाली? ओ लाली अंदर आ। ओ भीग क्यों रही है? एक मिनट एक मिनट। वीरे, अब वो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और पर आप यहाँ? मैं तो दरबार साहिब जा रहा हूँ। तू कहाँ? मैं बस यहीं आगे तक। मनप्रीत भाभी को लेके परेशान हो ना? हाँ यार, पता नहीं बीजी ऐसी टोन में क्यों बात करती है उससे। बीजी के दिल में इतनी नफरत क्यों है मन्नू के लिए, समझ में नहीं आता मुझको। बेचारी अंदर ही अंदर घुटती रहती है, अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाती। इस घर में अपने मन की बात कोई नहीं कह सकता वीरे।
लाली तू मेरे ताया जी की बेटी है, लेकिन मैंने हमेशा ना तुझे अपनी सगी बड़ी बहन समझा है। अपने वीर को नहीं बताएगी क्या है तेरे मन में? पट्टेदार जी ने हमेशा हमारे साथ नाइंसाफी की। स्कूल के बाद बिजनेस की पढ़ाई करना चाहती थी मैं, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मेरा ब्याह करा दी। ब्याह के बाद भी मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, कहा कि मुझे उनके साथ बिजनेस करने दो, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। कहा कि लड़कियां बिजनेस नहीं करती। उन्होंने अपना सब कुछ ताया जी के नाम कर दिया, और ताया जी ने आपके। लाली की तो किसी को पड़ी ही नहीं थी ना, कभी सोचा ही नहीं लाली के बारे में कि वो क्या चाहती है। इस खानदान में ना वीरे ऐसा ही होता है, लड़कों को दूध मलाई और लड़कियों को खुरचन। तेरा ये वीर तुझे खुरचन नहीं मिलने देगा। मैं वादा करता हूं कि मैं तुझे तेरा हिस्सा दूंगा। तो फिक्र ना कर, मैं हूं ना, मैं तेरे सारे अरमान पूरे कर। तूने अपने मन की बात मुझे पहले ही बता दी होती, कि अब सुन के कितना दुख हो रहा है मुझे। मैं वादा करता हूं, तू जो चाहती है, जैसा चाहती है वैसा ही होगा। बस तू खुश रहा कर, हंसती रहा कर। इस सड़क के बीच में इतना बड़ा पत्थर किसने लगे रख दिया? एक मिनट रुक, मैं इनको साइड में करके आता हूं। क्या कहा था तूने कि मैं खुल के हंसती नहीं? ले वीरे, आज तेरी ये बहन खुल के हंसेगी, देख तू भी।
लाली, ये तो क्या कर रही है? अपना हक छीन रही हो। सही कहा था तूने गुरदीप शेख को। मेरे सारे अरमान पूरे होंगे, सारे अरमान पूरे होंगे मेरे। क्या क्या कह रहा था तू? मुझे मेरा हिस्सा देगा? अरे तू है कौन मुझे मेरा हिस्सा देने वाला? इस घर की बड़ी मैं हूँ, तो सब कुछ मेरा है, मेरा। वीरे, अब मुझे मेरा हिस्सा नहीं, पूरा का पूरा बिजनेस चाहिए, पूरा बिजनेस चाहिए लाली को। जा वीरे, हुन तू रब कोल जा। तेरी इत्थे कोई लोड़ नहीं, लाली सब कुछ संभाल लेगी। ये बिजनेस, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, सब कुछ। क्योंकि लाली अपनी बात और सामने वाले को उसकी औकात सही वक्त पर दिखाती है। ऐसे मत कर लाली, हम भाई बहन हैं। भाई बहन नहीं है हम, शरीक है, शरीक। शरीक समझता है गुरदीप, हिस्सेदार, हिस्सेदार है हम, हिस्सेदार है हम। सुना तूने? नहीं है भाई बहन। कोई मदद करो। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। ओए रुक जा, नहीं तो तू भी मरेगा। गुरु का सच्चा सिख न जुल्म सह सकता है, ना ही किसी के ऊपर जुल्म होते देख सकता है। वाहेगुरु जी, मेरी नूर का ख्याल रखना। क्यों वीरे, क्यों तुसी सानू छड़ के चले गए? अब हम कैसे जिएंगे आपके बिना? हाय मेरे रब्बा। हौसला रख पुत्र। लाली जी, ये सब कैसे? हमें ये खुद समझ में नहीं आ रहा। पुलिस ने बताया
जीप खराब हो चुकी थी। गुरदीप वीर जी टायर बदल रहे थे। पता नहीं पीछे से एक गाड़ी आई, उन्हें टक्कर मारकर चली गई। लाली जी, खा गई ना मेरे बच्चे को। तेरा मनहूस चेहरा देखकर मेरा बेटा घर से बाहर निकला था। तेरी वजह से आज मेरा बेटा हम सबके बीच में नहीं है। ही बेटी मारा है, तू नहीं मारा है, तेरी वजह से ही मरा है मेरा बेटा। दफा हो जा, दफा हो जा यहाँ से। और अपना मनहूस चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। मनहूस बीजी। ध्यान हो गया है मेरे मासूम बच्चे का। मैंने प्रिंस ने अब यहाँ नहीं रहने देना है। मैं इसे लंदन भेज रही हूँ वापस, इसके नाना नानी के पास। अब सब कुछ मैंने अकेले ही संभालना है। वाह लाली, तेरी हर गल निराली। सुन लिया सिस्टर, अब तो अमृत का लंदन जाना और भी सही रहेगा। नूर, नूर, अमू बेबी, आप ना रेस्ट करो, नूर ठीक हो जाएगी। पता नहीं क्या हो गया ये शमशेर। हमारा दोस्त गुरदीप अचानक ऐसे, और वहां वो बेचारा कुलजीत भी। दूसरे का क्या किया? खाई में फेंक दिया था जी। पुलिस को भी यही लगेगा कि अंधेरी रात में उसका पैर फिसला और टाटा बाय बाय। ओके। डैडी जी, ये तूने क्या कर दिया हमारे साथ? क्यों हमारे बीजी को हमसे दूर ले गया है? रब्बा, तो तू मेरी जान ले लेता है। डैडी जी उठो ना, इतनी देर थोड़ी ना सोते हैं। चलो चलो अब जल्दी से उठो। डैडी जी उठो ना, वरना आपको मम्मी डांटेंगी। डैडी जी। हाय, हमारी नूर की हालत तो पहले ही बड़ी खराब थी जी, और हमारे वीर जी भी चले गए। मेरी परजाई जी और नूर का क्या होगा? नूर पुत्र, पुत्र इधर आ जा। लेख मिलावे लेख ही पाए बिछोड़े, लेख ही बांधे डोरियां, लेख ही बंधन तोड़े। पूरी कमली हो गई साडी कुड़ी। किसने भरा रुक जा। परजाई जी, परजाई, परजाई, परजाई जी, क्या हो गया आपको? रब्बा, हाय रब्बा, परजाई जी सानू छड़ के चली
इतनी सारी जुल्फी मिल गई, कितने कहने। सूट थोड़ा सा टाइट है पर कोई नहीं। लग रही हूँ ना एकदम चुड़ैल। चुड़ैल लग रही हूँ, मारो थप्पड़। हीरोइन लग रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ। चलो खेलो खेलो, सब कुछ तो अब हमारा ही है। ये तो पहना ही नहीं जा रहा। अच्छा लग रहा है ना? सब कुछ अपना ही है भाई, अब सब कुछ अपना ही है। चाची जी, मेरी मम्मी डैडी जी कहाँ हैं? चाची जी, मेरी मम्मी डैडी जी कहाँ हैं? चाची जी, मेरे मम्मी डैडी जी कहाँ हैं? मर गए। जान खा रही है कब से? अब ये सब हमारा है। मम्मी, डैडी जी। तो मेरी मम्मी जी की। छोड़ो इसे, मेरी मम्मी जी बना दिया। छोड़ो। सर घूम गया मेरा। हाय हाय मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? हाँ? तू ठीक है ना? और तू बच्ची, तेरी इतनी हिम्मत? आ रहे अनाथ आश्रम वाले तुझे लेके जाने के लिए, अब वही मरना सारी जिंदगी। मेरी मम्मी की परांदी वापस करो। आ गए अनाथ आश्रम वाले, अब वहीं जाके ढूंढना अपनी मम्मी की परांदी। भेजती हूँ तुझे, आज करती तेरा पक्का इंतजाम है। राजा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। बच्ची कहाँ है? बच्ची? ये नीचे बच्ची। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हाँ जी बच्ची। सत श्री अकाल बेटा, लेकिन नूर, नूर कहाँ है? नूर? ये बेटा, नूर बेटा, ये क्या हाल बना रखा आपने बच्ची का? राजा साहब क्या बताऊं आपको, सुबह से उठते इसको अच्छे से नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, तैयार करती हूँ, सोने कपड़े पहनाती हूँ और थोड़ी देर में बेचारी ये सब कर लेती है। बेटा, अम्मू कहाँ है अंकल जी? मैं उसे बड़ा मिस कर रही हूँ। हमसे भी अब अम्मू की हालत देखी नहीं जा रही है केडी। आप इसे लंदन ले जाइए। अब आओ हमारे साथ। हमारे साथ आओ। अम्मू बहुत जल्दी आएगी आपके पास, लेकिन पहले आपको ठीक होना है। हमारी पहले जैसी स्ट्रॉन्ग नूर बनना है, ओके? Don't do that. शब्बीर, ये पैसे हैं नूर के लिए। हमारी बच्ची की परवरिश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप नूर को डॉक्टर के पास ले जाइएगा रेगुलरली। हाँ जी हाँ जी। आपको ऐसे पैसे हर महीने 1 तारीख को मिल जाया करेंगे। आप तो चिंता ही मत करो जी, नूर तो मेरी बच्ची जैसी है। मेरी तो अपनी जान बसती है जी नूर में। मेरी बच्चों से भी ज्यादा प्यार करती हूँ मैं तो इसको। शमशेर। जी सर। ये नूर के नाम की इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसका प्रीमियम हम ही भरेंगे। और जब हमारा नूर पुत्र बहुत बड़ा हो जाएगा ना, स्ट्रांग हो जाएगा, तब हम इसका ब्याह कराएंगे धूमधाम से।
तब नूर को पूरे 1 करोड़ रुपए भी मिलेंगे। कमो, आप हर महीने की 1 तारीख को पैसे देने आएंगी तो हमारी बच्ची का हाल भी पता करेंगी। ओके सर। कमो, सामान दो। ये नूर के लिए है। गॉड ब्लेस यू। अंकल, अंकल, मेरे मम्मी डैडी जी कहाँ हैं? आप हमारे साथ आओ। वो देखो, वो स्टार्स देख रहे हो? वो वाला स्टार आपकी मम्मी जी है और वो जो ब्राइट शाइन कर रहा है वो आपके डैडी जी है। आपके मम्मी डैडी जी हमेशा आपको देख रहे हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे। अंकल, क्या मम्मी डैडी जी मुझसे कभी बात करेंगे? हाँ बेटा, आपसे बात करेंगे ना, ऐसे ऐसे टिमटिमा के। लेकिन अब आपको बहुत मेहनत करनी है, हाँ? अपने मम्मी डैडी जी का नाम रोशन करना है। हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चे। अनाथ आश्रम जाना कैंसिल। मेरे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। ना 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 ना, किताबें नहीं। मीके, ब्लॉसम को लेके अंदर जाओ। चाची, पढ़ लिख गई तो मांगेगी हिसाब। चाची, और अगर कहीं गलती से ठीक हो गई तो मेरी जिंदगी खराब। देख अपनी हालत, बिखरे बाल,
उल्टी चप्पल, ना दिमाग है ना अक्ल। माँ प्यो मर गए, रह गई तू कल्ली, और आज से तेरा नाम है छल्ली। अरे खेती करो। अरे ये फ्रेश है ना? हाँ, ये टमाटर इधर क्यों पड़े हैं? ओहो, और इनको ठीक से साफ करो। ओ पाजी, खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरी बेटी का ब्याह है, समझे? सुनो। हाँ जी। सब चीज देसी घी में बनाना। हाँ जी। समझे? 1 मिनट, ये रहे रसगुल्ले। लो जी, असली दुल्हन तो जसविंदर लग रही है। इनकी बेटी का ब्याह है ना जी, भतीजी का ब्याह है झल्ली का। झल्ली दा ब्याह, रिश्ता मिल गया उसके लिए। सुनिया है सरकारी अफसर है, सरकारी अफसर। अच्छा, बड़ा लंबा हाथ मारा है जसविंदर जी ने, लेकिन वो कैसे? लॉटरी लग गई है उसकी। लंदन जाने से पहले राजा जी ने इंश्योरेंस करवाया था झल्ली के लिए, ताकि ब्याह में 1 करोड़ रुपया मिले। सब हजम कर जाएगी ये भैंस। और रुक, डालडा के पैसे दिए हैं बड़े अमीरों ने, देसी घी के नहीं, घी छिपा। छड्डो जी, आखिर है तो झल्ली हमारे मोहल्ले की बच्ची। रब करे वो हमेशा खुश रहे। ओए छेती छेती हाथ चलाओ। हाय, तू तो हिस्सा काल भी कट्टी जाना है, छेती कट ला। ये इंश्योरेंस वाला धर्मपाल तो आ भी गया। धर्म पाजी, आज तक पूरा ठा लग रहे हो है? एन्नू भी मिलो। ये है मेरी वन एंड ओनली मिसेस पम्मी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सामने तो बड़ी खुशी हुई तुसी आए। थोड़ी ना बस तैयार हो रही है, आती होगी। मैं जल्दी की शादी देखने आया हूँ। शादी पूरी होने के बाद ही वो 1 करोड़ की बीमा राशि आपको मिलेगी। तब तक आप कुछ खाओ पियो। पुत्र, इनको खिला कुछ। जी की? ये समोसे तेरे पेट कैसे आए हैं? नहीं ना, तो लेके आओ और तुम इनको पिलाओ। जमाल गोटा फिटे हो। लस्सी, ठंडी लस्सी शस्सी पिलाओ। तुसी बस लस्सी पियो, मैं कुड़ी को लेके आती हूँ तब तक। हाँ, आप खाओ पियो। ओए आओ। रब इतना सोना भी किसी को ना बनाए। सबसे ऑसम बस ब्लॉसम। क्या है? शादी वाला घर में रीलें बन रही है। क्या है यार मम्मी, सॉलिड आ रही थी फील, आपने सारी खराब कर दी रील। जब पेड़ पड़ गई ना तो गाल पे पड़ जाएगा नील। ओ जाके देख क्या झल्ली तैयार हुई कि नहीं हुई। हाँ जी मम्मी जी। तैयार? वो तो 2 दिन से अपना शादी का लहंगा पहन के घूम रही है। मम्मी जी, झल्ली अंदर नहीं है। झल्ली भाग गई। हाय रब्बा, झल्ली भाग गई।
मेरे 1 करोड़। झल्ली झल्ली साईं दी झल्ली 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 ओ साईं दी झल्ली 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 साईं दी झल्ली 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 ओ साईं दी झल्ली। कितने गई खसमानु खानी मर जानी। ब्लॉसम, मम्मी तो कुछ कह रही है। चुप कर, उसके बारे में नहीं, वो खसमानु खानी झल्ली के बारे में बात कर रही हूँ। बस एक बार 1 करोड़ रुपया हाथ में आ जाए फिर तो मैंने बड़ा सा वो बनाना है। कब्रिस्तान वो बुलाओ भूतिया। और मैंने अपनी ब्लॉसम का ब्याह भी तो बड़े से उसमें कराना है, धर्मशाला में 5 स्टार होटल में कराना है। अच्छा मेरी बात सुनो, झल्ली के बारे में उसके ससुराल वालों को कुछ भी नहीं पता है, बस फोटो दिखाई थी उसकी। और तुम लोग कोशिश करना जब तक शादी नहीं हो जाती ना, झल्ली का और उसके ससुराल वालों का आमना सामना जितना कम हो उतना अच्छा, ठीक है? और झल्ली अपने पति से सीधा सुहागरात पे ही मिले। ओए मम्मी, अगर सुहागरात पे पंगा पै गया ते? हाँ तो पैजे सालू की। तो पापा को पता है कि नहीं? तो तेरे बाप को सिर्फ इतना पता है कि लड़का बहुत अच्छा है और झल्ली के बारे में उसको सब कुछ पता है। इससे ज्यादा तेरे पापा को कुछ नहीं पता। बताना भी मत, बस उनको अपना काम करने दे ताकि वो बाकियों से कम बात करे, शादी हो जाए। अरे भाई झल्ली अब कहाँ मर गई। झल्ली रोमियो को लेने गई है। मुर्शद उसकी बात सुनावी, जिस किसी रत बहती रावी, जुल्म आगे जो डट जावे, रहे पंथ दी रजा में राजी। सबर शुक्र से भरी है उसके पाक मन दी पल्ली। झल्ली झल्ली साईं दी झल्ली 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 ओ साईं दी झल्ली। रोमियो, तेनू पता है आज मेरा ब्याह, लेकिन मेरा पहला और सच्चा प्यार तो तू ही है। मैं तेरे लिए अपना ब्याह छोड़ के आई हूँ, सिर्फ तेरे लिए। और अगर तू ऐसे टेंशन लेगा तो मेरा क्या होगा? अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं। झल्ली, हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।